नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार यादव। मैं आपके अपने YouTube चैनल अशोका स्टेडियम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले उस टॉपिक का नाम है विवाह से संबंधित शब्दवालियाँ। साथियों, आज है जो 2 अक्टूबर है और आज है नवरात्रा स्थापना दिवस। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएँ। और उसके साथ ही साथ आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है, तो उसकी भी आपको सभी को शुभकामनाएं। साथियों, हम जिस टॉपिक पर चर्चा करें उस टॉपिक का नाम है अपनी विवाह से संबंधित कुछ शब्दवालियाँ, जो अपने एग्जाम में कुछ न कुछ इससे एक आधा क्वेश्चन पुटअप होता रहता है, जो आज के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो अपन अध्ययन करते हैं। लगभग सभी को पता रहता है कि विवाह में कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं, क्या क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अपने आते हुए क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो ठीक है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके तो है पहला है अपना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, विवाह में जो कार्यक्रम होता है सबसे पहले क्या होता है, कुमकुम पत्रिका। मतलब अपन जो शादी का कार्ड होता है, इस कार्ड को बांटने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं कुमकुम पत्रिका। क्या होता है ये? विवाह में आने के लिए अपने सगे और रिश्तेदारों को निमंत्रण देना। विवाह में आने के लिए अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण देना। यह हो गया अपना कुमकुम पत्रिका। अब चलते हैं आगे। दूसरा है अपना बत्तीसी नूतना। बत्तीसी नूतना क्या होता है दोस्तों? बत्तीसी नूतना वो होता है, वर और वधू होते हैं, इसमें दोनों पक्ष होते हैं। दूल्हा और दुल्हन के जो माता पिता होते हैं, माता के द्वारा अपने पीहर में जाकर अपने भाइयों को क्या करती है, विवाह में आने के लिए निमंत्रण देना जाती है। वर व इसमें दोनों की माता है, वर की भी और वधू की, अपने अपने मामा के जाते हैं नहीं नूतने के लिए, वही काम है। वर है वधू की माता। वर है वधू की माता। अपने पीहर वालों को शादी के लिए आमंत्रित करना। यह होगा बत्तीसी नूतना। अब इसके बाद में होता है काकंडोरा। ये क्या होता है दोस्तों ये चीज़ होती है जब वर और वधू के जो लगन जो बैठ जाता है, जो उनके हाथों में बाद में जो उनके लगन या बांध के बाद में जो उनके हाथों में जो डोरा बांधा जाता है, उसको बोलते हैं काकन डोरा।
वर व वधू के वर एवं वधू के हाथों में बांधे जाने वाला मांगलिक धागा, बांधे जाने वाला मांगलिक धागा, धागा बोल दो या इसको बोल दो डोरा, एक ही बात है। अब है बिंदोरी। बिंदोरी सब जानते हैं। बिंदोरी क्या होते हैं कि वर और वधू के गली, जो अपने गांव की या अपने जो मोहल्ले का जो गली मोहल्ला होता है, उसमें क्या करते हैं, गीतों के साथ क्या करते हैं, उसमें घुमाते हैं। वर व वधू को, वर व वधू को गली मोहल्लों में वर व वधू को गली मोहल्लों में गीतों के साथ। अब आजकल तो क्या करते हैं, गीतों गाता नहीं, आजकल क्या करते हैं, डीजे मंगवाते हैं, डीजे के साथ उसकी क्या निकालते हैं, बिंदोरी निकालते हैं। गीतों के साथ घुमाना, जो अपना गांव होता है, जो मोहल्ला होता है, जो अपनी जो गली होती है, उसके चारों ओर घुमा के लाते हैं। ठीक है। अब है राती जोगा। रात्रि जागरण बोल दो या इसको राती जोगा बोल दो, एक ही बात है। राती जोगा कब होता है, जब वर दुल्हन को वापस लेकर आता है, या दूल्हा दुल्हन को वापस लेकर अपने घर आता है, तो उसी रात को एक जागरण दिया जाता है, उसको बोलते हैं अपन राती जोगा बोलते हैं। जो आप सभी को पता है कि कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है। जब दूल्हा वापस बारात लेकर वापस अपने घर आ जाता है, उस दिन उस रात को यह क्या किया जाता है, ये राती जोगा दिया जाता है। राती जोगा उसको दिया जाता है जो अपने अपने वंश की जो कुल देवी होती है ना, उसको ये राती जोगा दिया जाता है। दूल्हे के घर वापस लौटने पर दिया जाने वाला जागरण, दिया जाने वाला जागरण। ठीक है। अब आगे है भात भरना। ऐसा कोई भी नहीं है जो शब्दवाली है, जो जिनके बारे में कोई भी न जानता हो। लगभग सब जानते हैं। भात भरना उसको बोलते हैं, भात भरना उसको बोलते हैं जब वर पक्ष मान लो चाहे वधु पक्ष मान लो, उन दोनों के पक्ष ननिहाल पक्ष होते हैं ना, कि वो क्या करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या करते हैं, वो विवाह में आते हैं। जब आते हैं तो क्या क्या लाते हैं, उसमें उपहार लाते हैं,
जितनी उनकी आर्थिक सामर्थ्य होती है उनकी आर्थिक मदद करते हैं और कुछ उपहार लाते हैं। यानी वर वधु के न्याय पक्ष वाले नर वधु के ननिहाल पक्ष वाले अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े आभूषण व कुछ उपहार लाते हैं। यानी विवाह में सहयोग की राशि देते हैं। कहने का मतलब है कि विवाह में जो उनके जो बहन होती है, उनके जो भांजा भांजी की शादी होते हैं, उसमें क्या करते हैं, सहयोग की राशि देते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है अपने सामर्थ्य अनुसार 10, 20, 50 लाख जो भी उनकी सामर्थ्य उनका सामर्थ्य अनुसार अपना विवाह में सहयोग की राशि प्रदान करते हैं, उपहार लाते हैं। ठीक है। अब आगे है मूड बनना। मूड बनना क्या होता है, जब बाराती वधु पक्ष के घर पर पहुंच जाते हैं, तब वो वहाँ पर बैठाकर जो चौकी होती है, चौकी पर बैठाकर जो रुपए दिए जाते हैं शगुन के रूप में, उसको बोलते हैं अपन जुआरी, उसको भी बोलते हैं मूड बनना। बारातियों को बैठाकर शगुन में दिया जाने वाले रुपए, उसको बोलते हैं जुआरी। अब बोलते हैं छात बनना। छात बनना क्या होता है, जब विवाह के समय जो अपन नाई को नेक देते हैं ना, नाई होता है अपने हर घर का एक नाई होता है, जो उसको जो शगुन के रूप में जो रुपए दिए जाते हैं, जय मान लो 100 मान लो 100 मान लो 500 1100 जो भी उनके सामर्थ्य अनुसार जो नेक दिया जाता है, उसको बोलते हैं छात बनना। विवाह के समय नाई को शगुन के रूप में देने वाले रुपए, ये होता है अपना छात बढ़ना। अब चलो आगे। एक ताई वाला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। जब विवाह में जब सारा काम हो जाता है, विवाह का कुमकुम पत्रिका भी बढ़ जाती है, बत्तीसी नूर जाती है, सब काकंडोरे भी बन जाते हैं, बिंदोरी तो क्या विवाह के दिन निकल सब होता है। जब ये कब होता है, जब गणपति स्थापना है, बाण बैठ जाते हैं, लड़का या लड़की या वर या वधू, जब
बाण बैठ जाते हैं, तो बाण यानी गणपति स्थापना के बाद वर एवं वधू के जो शुभ मुहूर्त में नाई के द्वारा जो कपड़ों की नाप ली जाती है ना, उसको बोलते हैं इकताई। गणपति स्थापना के बाद गणपति स्थापना के बाद वर व वधू के कपड़ों की नाप, यानी वर गणपति स्थापना के बाद वर व वधू के कपड़ों की नाप शुभ मुहूर्त में गणपति स्थापना के बाद शुभ मुहूर्त में। अच्छा, ऐसा है भाई। शुभ मुहूर्त में वर व वधू के कपड़ों की नाप नाई द्वारा ली जाती है। उसको बोलते हैं इकताई। उदाहरणों पे चलते हैं आगे। जहाँ समझ में नहीं है वहाँ पहुँच लेना, गलत मत उतारना। गलत उतारोगे तो गलत ही याद करोगे, और याद किया और क्या पता वही क्वेश्चन आ गया तो आप गलत ही करके आओगे। मैं साफ कर रहा हूँ ऊपर से। जहाँ तक कोशिश की है मैंने साफ साफ लिखने की कोशिश की है, फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेने के बाद गलत मत उतारना बस। क्योंकि गलत उतारोगे तो कोई मतलब नहीं है फिर उसका। जो भी अपनी क्लास है उस क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है फिर। अब आगे चलते हैं। इतना ही हो गया। अब है अपनी रंगभरी। रंगभरी है या पैरावनी, एक ही चीज़ है दोनों। अगर इसके जगह पैरावनी भी आ गया ना तो एक ही चीज़ है। पैरावनी इसको बोलते हैं दोस्तों, जब बारात विदाई होती है उससे पहले वधू पक्ष के जो लोग होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जो उसके जो घर वाले होते हैं वधू पक्ष वाले, वो बारातियों को क्या करते हैं, बैठा कर क्या करते हैं, उपहार देते हैं। तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंगभरी। बारात विदाई से पूर्व वधू पक्ष की ओर से
बारातियों को उपहार देना। या तो इसको छात वो डर आएगा, छात क्या है ये आएगा, या फिर छात बनना, दोनों एक ही बात है, छात या छात बनना अलग अलग नहीं है। अब है अपनी मूंग दाना। मूंग दाना क्या है? मूंग दाना बेसिकली आप सब जानते हो, जब गणपति स्थापना के बाद जब विवाह में जो भोजन बनाया जाता है, जो पकवान बनाए जाते हैं, और उस पकवान में बनाने के लिए जो लकड़ी काम में ली जाती है उसको बोलते हैं मूंग दाना। विवाह के समय भोजन बनाने में विवाह के समय भोजन बनाने में काम में ली जाने वाली लकड़ियाँ, ली जाने वाली लकड़ियाँ उसको बोलते हैं मूंग दाना। मूंग दाना उसको बोलते हैं। और मूंग दाना जो लकड़ी होती है वो बेसिकली हमेशा खेजड़ी की वृक्ष की होती है, और किसी की नहीं होती, ओनली खेजड़ी वृक्ष की होती है वो चीज़, ये भी याद रखना। अब आ गया है बड़ी पड़ला। बड़ी पड़ला दोस्तों क्या होता है? बड़ी पड़ला होता है जो वधु पक्ष के लिए, जो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के लिए जो कपड़े और जो कुछ खाद्य सामग्री भेजी जाती है उसको बोलते हैं बड़ी पड़ला। वर पक्ष के द्वारा वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए कपड़े व अन्य सामग्री भेजना। जब विवाह होता है जो वर पक्ष की तरफ से वधु के लिए जो जो अपने कपड़े दिलाने नहीं जाते क्या, कि फलाने को वो बेस दिलाने के लाना, उसको वो बेस है पसंद है, वो उसी को बोलते हैं बड़ी पड़ला, है ना। उसको जो कपड़े दिलाते हैं वर पक्ष की तरफ से उसको बोलते हैं बड़ी पड़ला। अब है आ गए जेला मेला की आरती। जेला मेला की आरती दोस्तों क्या होता है? जब दूल्हा दूल्हा मान लो, या दूल्हे बोलते हैं उसको, वर्त खाएंगे बस। जब दूल्हा तोरण मारने जाता है मुख्य मकान के मुख्य दरवाजा, मकान मान लो या कोई विवाह स्थल मान लो, या विवाह स्थल का जो मुख्य दरवाज़ा होता है मुख्य दरवाज़ा ही, चाहे विवाह स्थल हो चाहे मकान हो, उसका भी मुख्य दरवाज़ा ही होता है। जब तोरण माना जाता है, जो दूल्हे की जो सास होती है, जो उसकी जो नाप चोक करती है ना ए रस्सी के द्वारा, उसी को बोलते हैं झेला मेला की आरती।
यार ये तो बहुत तोरण मारते समय, तोरण मारते समय दूल्हे की सास द्वारा नाप लेना। और आप सभी को पता है, सभी की शादी हो रखी है, जिसकी शादी हो रखी है उसको पता है कि ये एक चीज़ क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हथलेवा। हथलेवा क्या होता है दोस्तों? हथलेवा में दूल्हा और दुल्हन के दोनों हाथों के, दूल्हा दुल्हन के हाथों में मेहंदी का लेप कर, हल्दी का लेप करके और दोनों के हाथों को मिला लिया जाता है, यानी दोनों हाथों को एक कर दिया जाता है। वर व वधू के हाथों में हल्दी लगाकर दोनों हाथों को मिलाना। हाथों को मिलाना। अब आगे है चौरी। दोस्तों चौरी क्या होता है? जहाँ वर वधू का जहाँ जो जिस स्थान पे विवाह किया जाता है या फेरों का आयोजन किया जाता है उसको बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं चौरी। वर वधू के फेरों का स्थान सही कौन सी आ गई? एक मिनट रुकना यार, ये सही कौन सी आ गई बीच में ही। अब चलते हैं आगे। चौरी हो गया भैया कन्यावल। कन्यावल क्या कहता है दोस्तों? कन्यावल होता है जो वधू होते हैं, वधू के माता पिता मान लो या उसका भाई मान लो, जो विवाह तक जो उपवास किया जाता है उसको बोलते हैं कन्यावल। वधू के माता पिता या भाई के द्वारा
विवाह तक किया जाने वाला उपवास। उपवास जो लड़की का विवाह जो फेरे करवाता है, फेरों की रस्म को पूरा करवाता है, ये उसको करनी पड़ती है। अगर फेरे माता पिता करवा रहे हैं तो फेरे को माता पिता को उपवास करना पड़ता है उस दिन। अगर भाई करवा रहे तो भाई को करवाना पड़ेगा। चाचा करा तो चाचा को, चाचा या चाची है तो उनको करना पड़ेगा। किया जाने वाला उपवास। ठीक है। अब है आगे गोद भराई। गोद में सब जानते हैं कि गोद कौन भरता है और किसकी भरता है। गोद है वधु की भरता है, कौन किसके द्वारा, वर पक्ष के द्वारा। और उसमें क्या रहते हैं, कपड़े और खुद खाद्य सामग्री रखी जाती है। वर पक्ष के द्वारा वधु की झोली में कपड़े व कुछ मिठाइयाँ रखते हैं। मिठाइयाँ, रुपये, कपड़े वगैरह सब रखते हैं। ठीक है। गोद भराई के बाद में अब मुकलावा और उसके बोलते हैं गोना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। जब नवविवाहित दुल्हन अपने ससुराल जाती है और जो उसके साथ जो लड़की भेजी जाती है, नहीं सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, उसको बोलते हैं ओलंदी। जब दुल्हन या नवविवाहित दुल्हन पहली बार ससुराल, विवाह के बाद पहली बार ससुराल जाती है, उसको बोलते हैं गोना। विवाह के पश्चात पहली बार ससुराल जाना। उधर पे चलो। पता नहीं इसमें से कौन सी डाल दी, परमानेंट वाली डाल दी गया इसमें के अंदर यार। चलो मैं अभी तो नीचे से लिखवा देता हूँ आपको, पहले नीचे से उतार लो आप। ये उतारता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ। मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। अब है बढ़ार। बढ़ार होता है वर पक्ष के द्वारा सामूहिक प्रतिभोज।
जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज। गलती से इसके अंदर परमानेंट वाला सही डल गई। इंक आया वहाँ पर 2-3 इंक पड़ी थी, ये परमानेंट वाली, एक आसानी से साफ होने वाली, जो गलती से वो डल गई। ठीक है, अब है ओलंदी। अभी बताया था मैंने आपकी बात, अभी चर्चा की थी उसके बारे में। नववधु के साथ जब नववधु ससुराल जाती है पहली बार, जब उसके साथ जो कुंवारी कन्या जाती है उसको बोलते हैं ओलंदी। नववधु के साथ पहली बार जाने वाली ओलंदी, जाने वाली कुंवारी कन्या, वो कहलाती है ओलंदी। अब आगे है स्वागताल। स्वागताल क्या होता है? नववधु के स्वागत में सुहागिनों द्वारा दिया गया भोजन। नववधु के आगमन पर सुहागिनों द्वारा दिया जाने वाला भोज। उतारो पे चले आगे, बस 2-3 शब्द वाली और बची हैं, वो हो गया टॉपिक पूरा कंप्लीट। अब है अगला सामेला। सामेला क्या होता है? वर पक्ष के द्वारा जो वधु पक्ष के होते हैं, लड़की वाले होते हैं, जब बारात आती है तब उनका स्वागत किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सामेला। वधु पक्ष के द्वारा बारात का स्वागत करना। ठीक है, अब एक है जो बहुत ही बढ़िया रस्म है अपने राजस्थान के अंदर, टूटिया, और इसको बोलते हैं खुड़िया। जब बारात चली जाती है, बारात जाने के बाद बारात जाने के बाद
घर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला स्वांग नृत्य। इसमें पता नहीं मुझे क्या होता है, लेकिन ये होता है, उसमें क्या करते हैं, जब महिला होती है, महिला एक पुरुष का वेश धारण करती है, और एक महिला, जो महिला होती है, जो पुरुष और जो महिला के बीच में जो बातें और जो संबंध होते हैं उसका ये अभिनय करते हैं। टोटिया बोल दो, या इसको खोड़िया भी बोलते हैं, और ज़्यादातर इसको खोड़िया ही बोलते हैं। जब दामाद पहली बार ससुराल आता है उसको क्या बोलते हैं? मांडा झाँकना। दामाद के पहली बार ससुराल आने को मांडा झाँकना कहते हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर व वधू की भिन्नता वर वधू की जूतियाँ होती हैं उसको बोलते हैं बिन्नोटा बोलते हैं, और दामाद पहली बार होता है उसको बोलते हैं मांडा झाँकना। उतारो भाई। ये था दोस्तों अपना टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने जो वीडियो बनाया, जो आपको मैंने जो पढ़ाया है, आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी इसके अंदर कमी है, त्रुटि है, मुझे आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी गलतियों को वापस वो दोहराऊँ न, और अपनी मैं गलतियों को वापस से कभी न दोहराऊँ, और वो अपनी गलतियों को मैं क्या करूँ, सुधार कर सकूँ। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।